क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में 3 विभाग हैं A, B, C, ठीक है, जिसमें क्रमानुसार 60, 40 तथा 100 छात्र बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनका औसत भार 52, 58 और 55 किलोग्राम है। तो पूरे कक्षा का औसत भार क्या होगा, यही क्वेश्चन है। इसको लगाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। बोल रहा है कि 3 विभाग हैं, कौन कौन से, A, B और C। हम A, B और C, अब इनकी संख्या कितनी है, पहले हम संख्या लिखेंगे, विभाग के बाद क्या लिखेंगे, संख्या लिखेंगे। संख्या कितनी है इनकी, क्रमांशः, यानी एक रूल से ही है, A, B, C, D ऐसे ही करके बता रखा उसने। तो पहले का है 60 और दूसरे का है 40 और तीसरे का 100, तीसरे का 100 है, ठीक है। ये हमारी संख्या हो गई। अब इनका वजन क्या बता रखा है, वो पहले का वजन कितना बता रखा है, 52, 58 और 55 किलोग्राम, समझा गया। संख्या आपको बता रखा है 60, 40 और 100, और उसके बाद जो है इनका वजन बता रखा है, औसत वजन। अब वो पूछ रहा है कि पूरा इसका वजन कितना हो जाएगा, ठीक है। तो पहला काम तो आप इसको देखिए, काट दीजिए। ये इसको जो संख्या है इसको हम लिख देंगे किसमें, अनुपात में। इसको किस में लिखेंगे, अनुपात में। अगर ये सब कटने योग्य हैं तो इनको काट दीजिए, नहीं कटने योग्य हैं तो क्या करिएगा, इसी तरीके से इनको लिख दिया जाएगा। अब इसको अगर आप काटिएगा तो 20 से कट जाएगा, बड़े आराम से, सभी कट रहे हैं। 20 तिहाई 60 और 20 दूना 40, 20 पच्चे 100, यानी आप इसको अनुपात में अगर लिख रहे हैं तो लिख सकते हैं कि 3:2:5। कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ में आ गया, समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसमें हम लोग को करना क्या है, पहले वाली संख्या, जो पहली संख्या है, इससे अगली संख्या कितना ज़्यादा है, इससे अगली संख्या कितना ज़्यादा है, इसको देख के बताइए। अगली संख्या कितना ज़्यादा है, +6, यानी 6 ज़्यादा है। और पहली संख्या से तीसरी वाली संख्या कितनी ज़्यादा है, +3, ये 3 ज़्यादा है, नहीं ये 3 ज़्यादा है। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको पहला वाला अनुपात लिख लेना है, औसत भार, औसत जिसका भी बताया होगा, एवरेज। पहला वाला क्या करेंगे, एवरेज हम लिख लेंगे, एवरेज हो गया, प्लस। अब ये देखना है कि हमारा जो है, जो औसत में ये इससे कितना ज़्यादा था, ये इससे 6 ज़्यादा था, ठीक है, लेकिन संख्या में 2 ज़्यादा है। संख्या में कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 12, ठीक है, इसको हम लिखेंगे 12, समझा गया। अब इसके बाद इसको हम 12 लिख दिए हैं। अब ये वाला कितना ज़्यादा है इससे, ये वाला औसत में 3 ज़्यादा है और संख्या में 5 ज़्यादा है, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 15। बटे का निशान लगाइए, बटा हो जाएगा। किससे भाग करेंगे, भाग हम करेंगे कुल संख्याओं की संख्या से, कुल परिणामों की संख्या से, योग से। अब ये बताइए कितना, इसका योग कितना है, 3 2 5 और 5 10, बटे में इसको भाग देंगे हम 10 से, यानी आप इसको लिख सकते हैं 52 + 27 बटे 10, समझा गया। इसको आप लिख सकते हैं 52 + 27 बटे 10। अब इसको आपको काटना है, काट दीजिए इसको। कितनी बार में कटेगा, अरे नीचे से एक 0 हटाना है, ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लगा देना है। आपका बचेगा क्या, 52 2 दशमलव 7। अब इसको जोड़ दीजिए, 52 में 2 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा और दशमलव 7, यही आपका औसत भार आ जाएगा। पूरे कक्षा का औसत भार कितना हो गया, 54.7। कोई दिक्कत आ रही है। इसी तरीके से 3 का भी लगाया जाएगा। अब इसमें 3 दिया हुआ है, 4 दे देगा उसका भी ऐसे ही लगाया जाएगा, 5 दे देगा उसका भी ऐसे ही लगाया जाएगा। कोई दिक्कत है। पहली संख्या, पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने विभाग दिए गए हैं सब विभाग को लिख लीजिए। उसके बाद फिर इसमें जो संख्या दी गई होगी संख्या को लिखेंगे। और ये अनुपात जो हम बनाते हैं, ठीक है,
वो हम किस में बनाते हैं, संख्या का बनाते हैं। बात समझ आ गई। अनुपात हम संख्या को बनाएंगे, उसका जो एवरेज उसका दिया रहेगा वो देख लेंगे कि पहले वाले से कितना ज़्यादा है, आगे कितने ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये अनुपात में इतना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, और संख्या में 2 ज़्यादा है, तो इसका इससे गुणा कर देंगे, हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। और ये संख्या में 3, अनुपात में भार में औसत में 3 ज़्यादा है और संख्या में 5 ज़्यादा है, तो इसको क्या करेंगे कि हम इसका और इसका गुणा कर देंगे, हो जाएगा कितना, 15 हो जाएगा। तो 12 और 15 को जोड़ देंगे हम, ठीक है। 12-15 को जोड़ करके जो संख्या है उसका योग जो होगा उससे हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कोई दिक्कत है, समझ आ गया, समझ आ गया ना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, ठीक है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या होगा या औसत रन क्या है, ठीक है। तो देखिए ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। ये बोल रहा है कि औसत रन क्या होगा, तो सबसे पहले ये देख लीजिए, इसमें हम कुछ बता दें आपको। योग निकालना है किसी चीज़ का, तो पहले भी बताए हम आपको, अगर योग निकालना है तो एवरेज गुणे n, यानी औसत गुणे संख्या बराबर योग होता है। समझ आ गया, ये चीज़ हम पहले से बताएं, इधर देखो ये चीज़ पहले से बताएं हम, ठीक है। और इसमें कह रहा है कि 19 पारी में कुल रन कितना है, कुल रन इसमें बता रहा है कि 19 पारी में ये जो है 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है, 19वीं पारी में कम हो जाता है, यानी 18वीं पारी में इसका कुल रन, अगर इसके रन की बात करें तो हम मानेंगे यहाँ पे x, ठीक है। x मान लीजिए कि इसका जो 18 पारी तक ये रन बनाया होगा ये क्या है, x है, ठीक है। 19वीं पारी में जो रन बनाया होगा, 19वीं पारी में जो रन बनाया है वो अपेक्षाकृत कितना है, 2 कम है, यानी x माइनस 2। बात समझ आ गई, x माइनस 2। देखिए अभी हम आपको बेसिक बता दे रहे हैं कैसे लगाया जाता है सवाल, इसके बाद जो है फिर बताएंगे कि ट्रिक कैसे लगाया जाएगा, और कितने ट्रिक होते हैं, 2-3 ट्रिक बताएंगे हम आप लोगों को इस ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और बहुत आसानी से हो जाएगा बस। लेकिन एक बार जो है बेसिक समझ लीजिए कि कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। 19वीं पारी में इसका कितना हो गया रन पहले से, यानी 18वीं पारी तक इसका x रन था और 19वीं वाली में 2 कम हो गया, औसत रन 2 कम हुआ है, तो -2 कर दिए हम, ठीक है। अब इसको जो है देखिए अभी ऊपर बताए हैं योग निकालना है, इनका योग अगर आपको निकालना है, रनों की संख्या कितनी थी, तो हम लोग औसत का और संख्या का गुना कर देंगे। बात समझ आ गई, औसत जो है इसमें, यहाँ हमारा एवरेज कितना है, यहाँ हम गुणा कर देंगे इसका 18 गुणे संख्या x माने हैं, तो बराबर ये क्या हो जाएगा, 18x हो जाएगा। और 19 वाले का गुणा करेंगे तो 19 गुणे x माइनस 2, इसका गुणा करेंगे तो 19 का गुणा x से होगा, हो जाएगा 19x, और इसका गुणा हो जाएगा कितना, -38, यही ना, हाँ यही हो गया। यानी अब हमको पता चल गया है कि कुल रन जो 18वीं पारी तक बना था वो 18x बना था, और फिर 19वीं पारी में जो रन बन के आया है, यानी 18 से लेकर के 19वीं, 1 से 18 तक जो रन बना है वो ये है, ठीक है। 1 से 18 तक जो रन बना है वो ये है, लेकिन 1 से 19 तक जो रन बना है वो ये है, समझ में आ गया, ये 19 तक जो रन बना है। तो ये बताइए कि अगर आपको खाली 19वीं पारी का रन निकालना होगा तो क्या करिएगा, 1 से 18 तक का रन 18x है, और 1 से 19वीं पारी तक का रन है 19x माइनस 38, समझा गया। तो बताइए आप लोग इसमें अगर आपको खाली 19वीं पारी का रन निकालना होगा तो क्या करिएगा, अरे भाई 18 वाले को 19 में से घटा देंगे, तो जो बचेगा वो 19वीं पारी का तो रन होगा, क्योंकि 1 से 18 तक ये भी आया है और 1 से 19 तक, यानी 18 तक का दोनों का बराबर है।
बात समझ में आ गई? 18 तक दोनों का बराबर है। अगर इसको हम 18 को 19 में से घटा देंगे तो जो बचेगा वो हमारा सिर्फ 19वीं पारी, एक ही पारी का रन होगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, अब देखिए 19वीं पारी कितना है, 19x माइनस 38 और फिर जो है घटाना है 18वां पारी तक, इसमें से घटा देंगे तो 18x। अच्छा, इसके घटाने का जो योग आया है, इसके घटाने का जो योग आया है वो पहले है आपको बता दिया गया है। कितना? 78 रन बताया गया ना, कितना? 78 रन। बात समझ आ गई नहीं आ गई? यानी 19 पारी में से 18 पारी को घटाने के बाद जो रन आया है वो है 78। बात समझ आ गया? अब आपको निकालना है 19वीं पारी का रन निकालना है, तो इसको घटा दीजिए आप। ठीक है, 19x में से 18x को घटाएंगे तो सिर्फ x बचेगा, 1x बचेगा। ठीक है, अब इसको जो है ये -38 को जब ये बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा वो। अब आप उसको जो है 38 को इसमें जोड़ दीजिए, 116 x का मान निकल के आ गया। कितना है? 116 x का मान। और देखिए यहाँ लिखे हैं कि x का जो भी मान होगा उसमें से 2 घटाना है, क्योंकि अपेक्षाकृत उसने 2 कम बना रखा है। बात समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ x का मान हमारा हो गया 116 और इसमें से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 114। ये हो गया हमारा 19वीं पारी का औसत रन। कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से इसको, इसका जो रूल है, बेसिक रूल, इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा ट्रिक के बारे में कि इसको इतना जल्दी, इतना टाइम नहीं होता है। ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है, कितना गोजागाई करिएगा आप जो बैठ के उसमें। इसको बेसिक कॉन्सेप्ट है फिलहाल समझा दिए इसलिए क्योंकि आना ज़रूरी है। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिले जिसमें जो है ट्रिक ना काम कर पाए, तो उसके लिए आपका जो है बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। तो उस फॉर्मूले से उसको लगाना संभव हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, चलिए अब इसका जो है फॉर्मूला देखते हैं, वो क्या नाम है, ट्रिक देखते हैं कि इसको ट्रिक से कैसे लगाया जा सकता है। देखिए वो कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है। तो बताइए 19वीं पारी के बाद औसत रन उसका क्या होगा? 19वीं पारी के बाद उसका औसत रन क्या होगा? ये हम लोग अभी लगाए हैं इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से। अब ट्रिक से देखिए इसको। ठीक है, देखिए इसमें करना क्या, जितना पारी कहेगा, बल्लेबाजी में है पारी चलेगा, जितना पारी कहेगा उसमें उससे 1 कम करके लिख देना। पारी में 1 कम -1 कर देना है। ठीक है, पारी कितना पूछा है? बोला है 19, तो 1 घटा दीजिए इसमें से, बचेगा कितना? 18। बात समझ आ गया? और इसके बाद जितने की कमी या जितने रन की वृद्धि को बताया है, औसत रन की वृद्धि या औसत रन की कमी जितना को बताया है उसको इसमें गुना कर देंगे। तो इसमें कितने का बताया है? 2 रन की कमी या वृद्धि हो रही है तो इसमें गुणा 2 से करेंगे। समझा गया? अब इसके बाद अगर वो क्वेश्चन में बता रखा है कि इतने रन की कमी हो रही है तो जो बनाया गया रन है उसको जोड़ देंगे। और अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि इतने रन की वृद्धि हो रही है तो बनाया गया रन क्या करेंगे? घटा देंगे, उल्टा करेंगे। समझा गया? अगर कमी है, अगर रन में कमी है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। और अगर रन में वृद्धि है तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। किसको? बनाए गए रन को। यहाँ तक समझ आ गया? बस यही ट्रिक आपका है एकदम। इतना समझ गए तो पूरा ट्रिक जो है आप एकदम फर्स्ट क्लास बनाइएगा और सवाल जो है एकदम खट से निकल जाएगा। अब ये बताइए टोटल पारी कितना बता रखा है? टोटल पारी बता रखा है 19, 1 घटा के लिखेंगे हम, कितना हो जाएगा? 18। ठीक है, और कितने रन की वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है?
2, तो गुना 2 से करेंगे। अब ये बताइए वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है? तो इसमें क्या बोल रखा है प्रश्न में? प्रश्न में बोल रखा है कि 2 की कमी हो रही है, तो बनाया गया रन जोड़ देंगे। कितना है? 78 है। बात समझ में आ गई? बनाया गया रन जोड़ देंगे। अब इसको कर दीजिए अब आगे सॉल्व। तो इसको गुणा कर देंगे, 36 हो जाएगा, धन 78 और 114। यही आया था उससे भी, ठीक है। बस इसको इसी तरीके से लगाना होता है। जो आपसे पूछेगा, पारी जितना बोला रहेगा उसमें से जितने पारी को पूछा रहेगा उसको उसमें से एक को घटा देंगे, तो हो गया हमारा 18। अब जितने की कमी और वृद्धि बोल रखा होगा उससे गुना कर देंगे, गुणे 2 हो गया। अगर वृद्धि हुई है तो रन को घटा देंगे, अगर कमी हुई है तो रन को जोड़ देंगे। तो प्रश्न में 2 की कमी हुई है इसलिए 78 रन बनाया गया, तो बनाए गए रन को जोड़ दिया हम लोग, तो हो गया हमारा कितना? 114। बात समझ आ गई नहीं आ गई? चलिए ठीक है। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन देखिए। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार अपने औसत में 3 की वृद्धि करता है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना होगा? अरे पारी कितना बोला है? पारी बोला है 15, तो 1 घटा के लिखेंगे, हो गया 14, लिख दिए, ठीक है। अब इसके बाद ये बोल रखा है कि 3 की कमी या वृद्धि हो रही है, तो गुना कर देंगे 3 से। 3 की कमी या वृद्धि हो रही है, बात समझा गया? अब अगर वृद्धि हो रही है तो बनाए गए रन को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो इसको घटा देंगे, बराबर लगाइए 42 16, ठीक है। बात समझ आ गया? बस ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए इससे भी कम समय लगना चाहिए, इतना भी नहीं, और इससे ज़्यादा तो कतई नहीं लगना चाहिए।